पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और लगातार हम आपको राजनीतिक खबरें तो बता ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में आज पटना में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं टीआरई 4 को लेकर के, उस आंदोलन को लेकर के, वो काफ़ी दुखद भी है और वो एक नया रूप पकड़ती जा रही है। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं आंदोलन कर रहे हैं वो काफ़ी उग्र भी हुए हैं, और पुलिस को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इन बच्चों से निपटा कैसे जाए। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इससे बड़ी बात कि ये बच्चे मुख्यमंत्री आवास तक कुछ करना चाहते थे, बैरिकेडिंग तोड़ दिया, और ये सारा मामला एक तरह से समझिए तो बड़ा ही अजीबोगरीब हो गया। हालांकि सरकार ने इस पर संज्ञान भी लिया है और बच्चों से बात करने के साथ साथ जो टीआरई भर्ती है उसके माध्यम से जो परीक्षाएं हैं, उन सभी बातों को लेकर के सरकार ने एक अलग तरह से अपने आप को तैयार किया है। उसके लिए टीम भी बनी है। यहाँ तक कि सम्राट चौधरी की सरकार ने परीक्षाओं को लेकर के, उसके नियंत्रण को लेकर के एक अलग तरह की शुरुआत की है। उसके लिए एक अलग टीम गठित की है जो परीक्षाओं पर नियंत्रण रखेगी। पटना में बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के परीक्षाओं की मांग को लेकर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, और ये प्रदर्शन अभी तक जारी था। जब ये खबर आप देख रहे होंगे तब तक काफ़ी कुछ देखने को मिला, और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि आंदोलन का एक नया रूप, जैसा कि हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं, एक नया रूप आंदोलन का देखने को मिल रहा है। इस आंदोलन में पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को ये बच्चे इंजॉय करने लगे हैं। निश्चित रूप से पहले आंदोलन हुआ करते थे, उस आंदोलन और इस आंदोलन में काफ़ी अंतर है। गांधी मैदान के जेपी गोलंबर और डाक बंगला चौराहे पर छात्रों और पुलिस के बीच में भारी तानातानी भी देखने को मिली। इसके साथ साथ और कई बातें, यहाँ तक कि पुलिस भी थोड़ी सी अपना आपा खोद बैठी, कारण कि प्रदर्शन जो था वो उग्र होता जा रहा था। इसमें पानी की बौछार की गई, वाटर कैनन छोड़े गए। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें मुख्य मांग क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, आंदोलन की एक और बड़ी बात है कि सरकार अपने हिसाब से काम करना चाहती है, और ये आंदोलन में बैठे बच्चे जो हैं वो अलग तरह से अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं। इसमें टीआरई 4 की परीक्षा को लेकर के पीटी मेंस प्रारूप हटाना, नेगेटिव मार्किंग बंद करना और 100% डोमिसाइल नीति लागू करना शामिल है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी वजह यही है। ये 4-5 मुद्दे जो हैं वो सरकार के सामने रखा गया है, जबकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। सरकार इस पर विचार भी कर रही है और कहा भी है कि हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बीपीएससी दरोगा भर्ती परीक्षाओं में कथित विसंगतियों को लेकर के परीक्षा परिणाम, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की बात, और इसको लेकर के आधार पर जारी करना, इन सारी बातों को लेकर के जो मुद्दे हैं ये भी कहीं ना कहीं इस धरना प्रदर्शन का एक कारण बने हुए हैं। पिछले कई दिनों से लगातार गतिरोध जारी है, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि पटना की सड़कों पे जहां आप देखेंगे कि प्रदर्शनकारी आ सकते हैं, संभावना है, वहां भारी संख्या में पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। बंदोबस्त तो यहाँ भी किया गया है कि प्रधानमंत्री के यहाँ भी आपने देखा कि दिल्ली में जब आंदोलन हुआ तो क्या कुछ हुआ था। प्रधानमंत्री को सदन में जाने से भी अपने आप को रोकना पड़ा, ये सब बातें भी आपने देखी। इसके अलावा अब बिहार की बात करें तो बिहार में जो परिस्थितियां बनी है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं हालांकि कंट्रोल में है, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर ये बच्चे कुछ करना चाहते थे। इसको लेकर के भी भारी बंदोबस्त किया गया है। भारी संख्या में बिहार पुलिस के जवान और उसके साथ साथ सीआरपीएफ को मुस्तैद किया गया है। डाक बंगला पर मेट्रो कंस्ट्रक्शन की लोहे की सील्ड के कारण छात्र आगे नहीं बढ़ पाए। ये आपने देखा होगा कि जो मेट्रो का काम चल रहा है उसके चलते जो वर्तमान स्थिति है वो पटना में कई जगहों पर बैरिकेडिंग किया गया है, आने जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। डाक बंगला चौराहे पर जब पुलिस के वाटर कैनन का प्रयोग किया, बौछार किया, तो बच्चे जो हैं वहाँ शैम्पू लेकर के नहाने लगे। ये भी एक नए तरह की शुरुआत है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी जो है, कई अधिकारियों पर इसमें अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि गाजगिरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन के बीच सोमवार को जो घटनाएं घटी उसके हिसाब से भी आपने देखा, एक बयान आ गया था, हाथी चले बाजार, और इस बयान को लेकर के तत्काल सम्राट चौधरी की सरकार, सम्राट चौधरी ने खुद संज्ञान लिया, और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह को तुरंत सस्पेंड कर दिया। ये सरकार का एक नया
कमिटमेंट है, जिस कमिटमेंट को लेकर के सरकार पूरी तरह से अवेयर नज़र आ रही है। डिप्टी सीएम जो है वो भी इस पर अपना विचार दिए और इन सभी बातों को लेकर के शिक्षा मंत्री ने भी अपना विचार दिया। इस बीच में आपको बता दें कि 32,388 शिक्षकों की भर्ती के लिए भी रास्ता खोल दिए गए हैं। अब इन सभी विषयों को अगर देखा जाए तो आंदोलन और परीक्षा के नियमों को में होने वाले संभावित बदलावों को लेकर के जो सिलेबस की बात की जाए, रिजल्ट का प्रारूप की बात कर रहे हैं, इसको लेकर के सरकार के अंतिम फैसले की जो स्थिति है वो आएगी तो हम आपसे फिर बात करेंगे। लेकिन आंदोलन का एक ऐसा नया चेहरा देखने को मिला जिसमें आंदोलनकारी परेशान नहीं है, अपने डिमांड को लेकर के बहुत ही गांधीवादी तरीके से वो काम भी कर रहे हैं और साथ साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस जो प्रक्रिया है पुलिस और आंदोलनकारी के बीच में जो रिश्ता है वो बड़ा फ्रेंडली नज़र आ रहा है। आप देखिएगा ना, तस्वीरों को देखिएगा, आप खुद एंजॉय कीजिएगा। जो बगल में आपकी तस्वीरें चल रही हैं वो आपको पूरी कहानी बता रही होंगी कि किस तरह से आंदोलन को एक नई दिशा मिली है और सरकार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आंदोलनकारी जब एंजॉय कर रहे हैं तो सरकार को भी इस मुद्दे पर सोचना पड़ेगा और उसकी प्रक्रिया के तहत आना पड़ेगा। देखना होगा क्या कुछ होता है। जैसे जैसे इस आंदोलन की जो परिणति है वो आती है, हम आपको रिपोर्टिंग करते रहेंगे, बताते रहेंगे ग्राउंड जीरो से। अभी ग्राउंड रिपोर्ट यही है कि आंदोलनकारी डटे हुए थे, पुलिस ने वाटर कैनन चलाया और आंदोलनकारी छात्र जो हैं वो इसको एंजॉय कर रहे थे। हालांकि वो मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते थे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।